तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है स्ट्रोक मैनेजमेंट। आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रोक मैनेज कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप आप अपन को गाइड करेंगे। असेसमेंट क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसा करना है, ट्रीटमेंट क्या देना है, नर्सिंग केयर क्या करना है, रिहेबिलिटेशन क्या है। क्योंकि क्या है ना, अपन टाइम पे ब्रेन को सेव करेंगे तो लाइफ अपनी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यही मोस्ट है। तो आज यही टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे कि आज का अपना टॉपिक जो है वो है स्ट्रोक मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोक। तो सबसे पहले स्ट्रोक होता क्या है। तो स्ट्रोक जो है एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन के पार्ट्स को, उसमें इंटरप्रेशन हो जाता है, या कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें रप्चर्स आ जाता है। ठीक है, इसके कारण प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ब्रेन ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पाता है। वहाँ के सेल्स, वहाँ के टिश्यू डाई होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा। ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा, उसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उसके कारण वहाँ पे टिश्यू हो तो डेथ होने लगी। उस इमरजेंसी कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स क्या है कि टाइम इज ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या एक टाइम है। एवरी मिनट डिले रिजल्ट लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। ये ऐसी कंडीशन में अपन जितना डिले करेंगे उतने मिलियंस जो न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर दौड़ते या काम करते हैं वो लॉस होते जाएंगे, डेथ होते जाएंगे। तो टाइप ऑफ स्ट्रोक, सबसे पहला जो टाइप्स है वो है इस्चेमिक स्ट्रोक। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि इस्चेमिक स्ट्रोक पाया जाता है। 85% जो टोटल स्ट्रोक है उसमें से 85% जो स्ट्रोक होता है वो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। बिकॉज कि क्या होता है कि जो सेरेब्रल आर्टरीज है, बाजू में जो आपकी इमेज है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो आर्टरीज है उसमें क्या होता है, ये ब्लॉकेज आने के कारण वहां पे आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, उधर से टिश्यू क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके हो सकता है जो थ्रोम्बोसिस की वजह से हुआ, थ्रोम्बोस क्रिएट हुआ हो, या एम्बोलिज्म हो, या आर्थरोस्क्लेरोसिस वहां पे हो गया हो। इसके वजह से क्या होता है, ये इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाता है। तो ये मोस्टली 85% इसके चांसेस है। इसमें भी आपको देख रहे होंगे तो ये जो नॉर्मल आर्टरीज है और इसमें देखिए ब्लॉक इज आर्टरी, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा पा रहा है। देन सेकंड जो टाइप है वो है हेमरोजेनिक स्ट्रोक, जो कि मोस्टली 15% में आता है। ये जो होता है कि ब्लड वेसल यहाँ पे देखो रप्चर हो गई है। यहाँ रप्चर होने के कारण आगे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जा पाता। जैसे कि इसके टाइप से इंट्राक्रैनियल हेमरेज और सब अर्चनॉइड हेमरेज। ये इसमें दिखता है, ये ऐसे रप्चर हो गई है आर्टरी, आप क्लियरली इसमें दिख जाओगे रप्चर उसके कारण। ठीक है, देन जो थर्ड टाइप है वो है ट्रांस इस्चेमिक अटैक, दैट इज ए टीईए। ठीक है, इसके बारे में भी एक डिटेल्स वीडियो अपना अपलोडेड है, देख सकते हैं। ये टेम्पररी इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो, सिम्टम्स रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स। इसके जो सिम्टम्स है रिजॉल्व 24 आवर्स के अंदर खत्म हो जाते हैं। वार्निंग साइन फॉर फ्यूचर स्ट्रोक, फ्यूचर में स्ट्रोक आ सकता है, इसके लिए वार्निंग साइन देता है। जैसे कि ये इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, स्ट्रोक होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। तो एक होता है मॉडिफाइबल, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल है तो है हाइपरटेंशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज आपको स्ट्रोक होने का भी ज़्यादा चांसेस होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देन डायबिटिक मेलाइटस, देन स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। देन हाइपरलिपिडेमिया, इसके कारण भी स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस है। देन आर्टरियल फिब्रिलेशन, ओबेसिटी, अल्कोहल एब्यूज और फिजिकल इनएक्टिविटी, इसके कारण भी पेशेंट को स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है एज जो ग्रेटर देन 55 ईयर्स अबव पेशेंट से, देन मेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री या प्रीवियस स्ट्रोक या टीआई हो चुका है तो ये नॉन मॉडिफाइबल में रिस्क फैक्टर है। देन इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है आप कैसे, तो पहले फास्ट असेसमेंट आपको करना है। फास्ट असेसमेंट मतलब फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइमिंग। तो सबसे पहले देखोगे फेस, तो फेस में क्या होता है ना, ड्राउनिंग हो जाता है, ड्रॉपिंग हो जाता है, एक साइड का फेस अलग दिखता है, एक साइड का आपको अलग दिखता है। वार्म वीकनेस, अनेबल टू डू वन आर्म, एक साइड का हाथ अच्छे से काम करेगा, एक साइड का नहीं करेगा। देन डिफिकल्टी आएगी आपको स्पीच मतलब बातों करने में, तोतलापन आएगा। देन टाइम, तो कॉल इमीडिएटली सर्विस इमीडिएटली, जैसे इसमें देख सकते हो एक्टिंग फास्ट की स्ट्रोक सर्वाइस। जैसे इसका फेस देखो, एक साइड जो है, एक साइड अच्छा है, एक साइड देखो पूरा डल हो चुका है। इसका हार्म, ये देखो स्पीच में दुधला रहा है, और टाइम, अपने टाइम पे काम किया तो प्रॉपरली हो जाएगा। देन अदर सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो अदर सिम्टम्स है जो सडनली वीकनेस आता है पेशेंट को, नमनेस लगने लगता है, जो विजन जो होता है वो लॉस हो जाता है, पेशेंट को सीवियर हेडेक होने लगता है, डिफिकल्टी, जब भी आप चलते फिरते रहोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा चलना, डिजीनेस आपको लगने लगेगा, लॉस ऑफ बैलेंस लॉस हो जाएगा, देन कंफ्यूजन में पेशेंट रहेगा, देन डिफिकल्टी सॉल्विंग में भी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो आप इनिशियल असेसमेंट क्या क्या करना है, तो इनिशियल असेसमेंट में आपको करना है ABCDE। ए मतलब एयरवे, पहले तो आपको एयरवे मेंटेन करना है, इंश्योर द एयरवे पेटेंसी, आपको एयरवे पेटेंसी प्रॉपर है कि नहीं है करना है। देन सक्शन इफ नीडेड है तो आपको सक्शन करना है, इंटूबेशन करना है इफ जीसीएस लेस देन 8 है, जिसका जीसीएस 8 से कम हो तो आपको तुरंतली क्या करना है, इंटूबेशन पेशेंट का करना है। देन बी, दैट इज अ ब्रीदिंग, तो ऑक्सीजनेशन इफ SpO2 लेस देन 94 है कि नहीं वो देखना है, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना है। सी, दैट इज अ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में IV एक्सेस टू लॉर्ज बोर्ड कैनुलास लेना है, ECG आपको लेना है, और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी आपको करना है। देन डी में आता है डिसेबिलिटी, जिसमें आपको जीसीएस स्कोर आपको देखना है, प्यूपिल्स आपको डायलेट है कि नहीं है देखना है, वो प्यूपिल की साइज क्या है वो भी देखना है, ब्लड ग्लूकोज शुगर भी मेंटेन करना है। देन NIH स्ट्रोक स्केल भी आपको फॉलो करना है, जिसमें स्कोर आपको पता चल जाएगा। देन ई मतलब एक्सपोजर, एक्सपोजर में आपको पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, और ट्रॉमा असेसमेंट पेशेंट को करना है, क्यों हेमरेजेनिक तो शॉक ना हो। देन स्ट्रोक असेसमेंट टूल जो देखा जाता है, जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल पेशेंट का चेक किया जाता है, आई मूवमेंट चेक किया जाता है, विजुअल फील्ड पेशेंट की चेक की जाती है, देन फेशियल पाल्सी है या नहीं है वो चेक किया जाता है, मोटर पावर चेक किया जाता है, लिम्ब अटैक्सिया चेक किया जाता है, सेंसरी लॉस है या नहीं है, लैंग्वेज, देन डिसरिथिया और निग्लेक्ट, ये जो कंपोनेंट्स है वो न्यूरोलॉजिकल डिफिक्ट में असेस करते हैं। देन इसका जो स्कोर होता है 0 है तो नॉर्मल है, 1 to 4 है तो माइनर स्ट्रोक में पेशेंट है, 5 से लेके 15 है तो मॉडरेट है, 16 to 20 है तो मॉडरेट टू सीवियर है, देन 21 टू लेके 42 है तो आपका पेशेंट सीवियर स्ट्रोक कंडीशन में है। देन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या किया जाता है, तो इमिडिएटली जो जैसे स्ट्रोक का पेशेंट आपका इमरजेंसी में रिसीव किया जाता है तो आपको इमिडिएटली बेसिस पे नॉन कॉन्ट्रैक्ट सीटी ब्रेन करना है, विद इन 20 मिनट्स के अंदर आपका नॉन कॉन्ट्रैक्ट सीटी ब्रेन पेशेंट का होना चाहिए। देन ब्लड ग्लूकोज लेवल भी आपको लेना है, देन कंप्लीट ब्लड काउंट CBC भेजना है, PTINR भेजना है, APTT भेजना है, इलेक्ट्रोलाइट्स पेशेंट के भेजने हैं, क्रिएटिनिन लेवल पता करनी है, ECG करनी है, और ट्रोपाई आपका पेशेंट को इमीडिएटली करना है। देन एडिशनल इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक आप क्या कर सकते हैं, तो MRI ब्रेन का कर सकते हैं, सिटी एंजियोग्राफी भी आप कर सकते हैं, कार्डियक डॉपलर भी कैरोटाइड डॉपलर भी पेशेंट का कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल और HbA1c भी आप एडिशनल में चेक करवा सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज।
देन इमरजेंसी मैनेजमेंट आपको क्या करना है, तो पहले पेशेंट को स्टेबलाइजेशन करना है, उसके लिए आपको ABC मैनेजमेंट, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मैनेजमेंट करना है, ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना है, पेशेंट को IV फ्लूइड्स लगाना है, हाइपोग्लाइसीमिया है तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट करना है, और फीवर है तो फीवर के ऊपर कंट्रोल करना है। देन ब्लड प्रेशर हाई है तो उसका मैनेजमेंट कैसा करेंगे, बिफोर थ्रोम्बोलिसिस, पेशेंट को स्ट्रोक है, थ्रोम्बोलिसिस करना है तो बिफोर थ्रोम्बोलिसिस बीपी शुड बी लेस देन 185 से लेके 110 mm ऑफ Hg होना चाहिए। आफ्टर थ्रोम्बोलिसिस मेंटेन ग्रेड लेस देन 180 से 150। ड्रग आपको देना है लेबेटॉल, अदरवाइज निकार्डिपिन, आपको ड्रग का यूज करना है। देन थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग में आप यूज कर सकते हैं एटेलेफेस, TPA। इसका टाइम विंडो होता है विद इन 4.5 आवर्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट। जैसे आपको थ्रोम्बोलिसिस के सिम्टम्स दिखते हैं, या सॉरी, जैसे आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स आप में पाया जाते हैं, तो विद इन 4.5 घंटे के अंदर आपको ड्रग से थ्रोम्बोलिसिस पेशेंट को करना है। इसका डोज जो होता है 0.9 mg पर kg, मैक्सिमम आप 90 mg तक दे सकते हैं। 100%, 10% आप IV बोलस, रिमेनिंग ओवर 60 मिनट्स आपको देना है। इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 ईयर्स होना चाहिए, इश्चेमिक स्ट्रोक, सिटी एक्सक्लूसिव हेमरेज, और सिम्टम्स ऑनसेट लेस देन 4.5 आवर्स। देन ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है, तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज है तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, आप नहीं दे सकते। बीपी आपका 150 से लेके 110 के ऊपर है। देन रिसेंट कोई सर्जरी हो चुकी है, एक्टिव ब्लीडिंग है, या प्लेटलेट लेस देन 1000 है, ये 10,000 से कम है, 1 लाख से कम है, या INR ग्रेटर देन 1.7 है, या सीवियर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, तो ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी कैसे कर सकते हैं, तो लार्ज वेसल ऑक्लूशन विद इन 6 आवर आपको करना है, सिलेक्टेड पेशेंट अप टू 24 आवर्स, देन परफॉर्म बाय न्यूरो इंटरवेंशनल स्पेशलिस्ट, जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वही ये सर्जरी कर सकता है। देन मैनेजमेंट ऑफ हेमरोजेनिक स्ट्रोक कैसे मैनेज करना है, तो आपको बीपी को कंट्रोल करना है, देन रिवर्स एंटीकोगुलेशन, एंटीकोगुलेशन रिवर्स करना है, ICP मैनेजमेंट करना है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, देन मैनिटोल और हाइपरटेन या हाइपोटोनिक सलाइन इफ इंडिकेटेड है तो लगाना है, देन न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन करना है, ब्रेन वाले इसको दिखाना है, देन वेंट्रिकुलर ड्रेनेज इफ हाइड्रोसेफेलस है पेशेंट को तो वेंट्रिकुलर ड्रेनेज लगाना है, देन सर्जिकल इवैक्यूएशन इफ सिलेक्टेड केसेस में सर्जिकल इवैक्यूएशन करना, देन इंट्राक्रैनिकल प्रेशर कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो हेड एलिवेशन 30 डिग्री पे आपको हेड को एलिवेट करना है, देन उसके बाद अवॉइड नेक फिक्सेशन जो है वो आपका अवॉइड करना है, नेट फिक्सेशन, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन देना है, ठीक है। देन अवॉइड हाइपरथेर्मिया, जब फीवर पेशेंट का ज़्यादा है तो वो अवॉइड करना है, ना हो। देन ऑस्मेटिक थेरेपी वेन इंडिकेटेड है तो ऑस्मेटिक थेरेपी आपको देना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करना है न्यूरो, तो न्यूरो पहले सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग करना है, जिसमें आपको GCS, स्ट्रोक स्केल, पेशेंट का प्यूपिल्स, लिम्ब स्ट्रेंथ, वाइटल साइंस आपको देखना है। ये जो देखना है इसकी फ्रीक्वेंसी एवरी 50 मिनट, इनिशियली आपको 50 मिनट्स करना है, एवरी 30 मिनट्स, अदरवाइज ऑरली इफ पेशेंट स्टेबल है। एयरवे केयर करना है, पोजीशन लेटरल इन अनकॉन्शियस है, इफ अनकॉन्शियस पेशेंट है तो पेशेंट को लेटरल पोजीशन देना है। सक्शन इफ नीडेड है, जब जब नीडेड है तब तब आपको सक्शन करना है, ऑक्सीजनेशन थेरेपी देना है, और एस्पिरेशन प्रिवेंट करना है, एस्पिरेशन ना हो। पोजीशन में आपको देना है हेड एलिवेशन एटलीस्ट 30 डिग्री अबव होना चाहिए, रिपोजिशन एवरी 2 आवर्स लिए आपको रिपोजिशन देना है, प्रेशर इंजुरी को प्रिवेंट करना है। देन न्यूट्रिशन में सॉलो असेसमेंट बिफोर ओरल इंटेक, जैसे बिफोर ओरल इंटेक देने से पहले आपको सॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आपको असेस करना है।
एनजी फीडिंग इफ नीडेड है पेशेंट को तो एनजी फीडिंग देना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है, रिकवरी जल्दी हो और एडिक्वेट हाइड्रेशन पेशेंट को देना है। देन डीवीटी प्रिवेंशन में आपको कॉम्प्रेशन डिवाइस लगाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मोबिलाइज करना है, और एंटीकोगुलेंट वेन अप्रोप्रिएट है तो एंटीकोगुलेंट पेशेंट को लगाना है। स्किन केयर में प्रेशर इंजुरी को प्रिवेंट करना है, प्रेशर इंजुरी ना हो इसलिए जल्दी मोबिलाइज और पोजीशन प्रॉपरली देना है। देन फ्रीक्वेंट रीपोजिशन आपको करते रहना है, स्किन का इंस्पेक्शन भी आपको करना है, रेडनेस तो नहीं है, कोई ब्लिस्टर तो नहीं है या कोई स्किन ब्रेक तो नहीं हो रही, वो आपको कंटिन्यूसली इंस्पेक्शन करते रहना है। देन ब्लैडर एंड बॉवेल केयर करना है, मॉनिटर यूरिन रिटेंशन पेशेंट को है या नहीं है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आपको मॉनिटर करना है। अवॉइड करना है अननेसेसरी कैथेटराइजेशन, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंशन आपको पेशेंट को करना है। देन रिहेबिलिटेशन बिगिंस हैज अर्ली एज मेडिकली स्टेबल, जैसे मेडिकली स्टेबल हो जाता है तो जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेशन चालू करना है। जैसे कि रिहेबिलिटेशन में आपका आता है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्वालो रिहेबिलिटेशन, कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आपको पेशेंट को करना है। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है एस्पिरिन और अदर एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी, किसके लिए तो फॉर इश्चेमिक स्ट्रोक व्हेन अप्रोप्रिएट है इश्चेमिक स्ट्रोक में तो आप एस्पिरिन और अदर एस्पिरेट एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी दे सकते हैं। देन स्टेटिंग्स, देन ब्लड प्रेशर कंट्रोल्स, डायबिटीज के ऊपर आपको कंट्रोल करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, देन वेट रिडक्शन करना है, इफ ओबेसिटी है तो डेली स्मॉल एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट आपको खाना है, कंट्रोल आर्टरी फिब्रिलेशन विद एंटीकोगुलेंट इफ इंडिकेटेड। देन स्ट्रोक के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो सेरिब्रल इडिमा हो सकता है पेशेंट को, सीजर्स पेशेंट को आ सकते हैं, झटके, एस्पिरेशन निमोनिया पेशेंट को हो सकता है, पेशेंट को डीवीटी दैट इज अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देन प्रेशर इंजुरीज, पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है, देन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और रिकरेंट स्ट्रोक, ये पेशेंट को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन पेशेंट को क्या एजुकेशन देना है, पेशेंट्स को बोलना है जैसे कि कोई फास्ट सिम्टम्स रिकॉग्नाइज होते हैं तो आपको इमिडिएटली बताना है, अडेस टू मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन करना है, मॉनिटर बीपी एंड ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है, हेल्दी डाइट पेशेंट को खाना है, स्मॉल रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग और लिमिट अल्कोहल स्टॉप करना है, स्मोकिंग तो टोटली स्टॉप कर देना है और अल्कोहल के ऊपर थोड़ा सा लिमिट लाना है, अटेंड रेगुलर जैसे ही फॉलो आपको डेली करना है, कंटिन्यूस रिहेबिलिटेशन भी फॉलो करना है। देन स्ट्रोक मैनेजमेंट का अल्गोरिथम अजन पढ़ेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले जैसे कि स्ट्रोक सिम्टम्स आपको देखते हैं तो आपको एक्टिवेट स्ट्रोक कोड एक्टिवेट करना है, एबीसी स्टेबलाइजेशन करना है, एबीसी मतलब एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन स्टेबलाइज करना है, देन उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, नॉन कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद सीटी स्कैन करना है, सीटी स्कैन में इफ इस्चेमिक स्ट्रोक पाया जाता है तो इलिजिबल फॉर टीपीए, देन इफ एस है इलिजिबल तो अल्टीफेज से एलिवेज करना है, अदरवाइज नो है तो एंटीप्लेटलेट फॉर मेडिकल मैनेजमेंट और कंसीडर मेडिकल थ्रोम्बोटॉमी। इफ पेशेंट सीटी स्कैन में हेमरोजेनिक स्ट्रोक पाया जाता है तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, रिवर्स एंटीकोगुलेशन देना है, न्यूरो सर्जरी करना है और आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर मैनेजमेंट करना है। उसके बाद ये सब स्ट्रोक यूनिट केयर करना है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन करना है और सेकेंडरी प्रिवेंशन पेशेंट को करना है। ये जो की पॉइंट्स हैं नर्सिंग के लिए और नॉट सेट एग्जाम के लिए, तो स्ट्रोक जो है एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें टाइम इज ब्रेन, टाइम इज ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या है ना, जितना जल्दी आप इसकी ट्रीटमेंट करोगे उतने ही आपके न्यूरॉन बच जाएंगे, अदरवाइज जितना डिले होगा उतने ही ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लॉस होने लगेंगे मिलियंस। देन सिटी ब्रेन इज द फर्स्ट इमेजिंग टेस्ट जो कि अपन डिप्रेशिएट कर सकते हैं हेमरोजेनिक स्ट्रोक है या इश्चेमिक स्ट्रोक है, इसके लिए तो सिटी ब्रेन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट इमेजिंग टेस्ट है। देन अल्टीफेज दैट इज अ टीपीए कैन बी गिवन विद इन, जो टीपीए जैसे ही आपको हेमरोजेनिक इश्चेमिक स्ट्रोक दिखाई देता है तो आप
टीपीए जो इंजेक्शन देते हैं वो विद इन, जैसे ही आपके पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं उसके 4.5 घंटे के अंदर आपको ये इंजेक्शन थ्रोम्बोस देना है। Then mechanical thrombectomy is indicated for selected large vessel occlusion up to 24 hours if patient eligible है तो। Then swallow assessment should be complete before any oral food, fluid or medication। आपको कोई भी फूड, फ्लूइड या मेडिकेशन देना है तो swallow असेसमेंट करना कंप्लीट कंपलसरी है। देन पेशेंट का मेंटेन बीपी लेस देन 185 to 100 mg before thrombolysis and be greater than less than 180 to 105 after thrombolysis। Early rehabilitation and secondary prevention significantly improve long-term outcome। Now thank you so much for this wonderful topic। बहुत अच्छा अपना टॉपिक था। आज अपन अपने टॉपिक में जो पढ़े वो थ्रोम्बोस स्ट्रोक मैनेजमेंट के बारे में पढ़े हैं। ऐसे ही टॉपिक बने रहने के लिए आप अक्षय शोरूकर यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।